रविंद्रनाथ टैगोर, पेज 1 है ये। क्वेश्चन नंबर दीजिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर was awarded the Nobel Prize for Gitanjali in 1913. She was not only a poet but also a dramatist, novelist, short story writer and a nation builder. Hyphen full stop. Crisis in Civilization 1941 is Tagore's last public speech. मरने के पहले अंतिम स्पीच था। मरने के पहले अंतिम स्पीच था। He was too ill to read this speech himself. अपने पढ़ नहीं पाए, इतना बीमार थे, कमज़ोर थे, अपने पढ़ नहीं पाए वो। A teacher at शांति निकेतन, उसका नाम है किष्टो मोहन सेन, read the speech. शांति निकेतन के शिक्षक की स्पीच उन्होंने ही पढ़ा। किष्टो मोहन सेन। The opening line of the speech is, ये टैगोर लिखे हैं, टुडे आई कंप्लीट 80 years ऑफ माई लाइफ। आज मेरा 80 साल हो गया है और मेरा तो 82 चल रहा है, 80 साल। ओके, ही सीज मैनी चेंजेस इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में बहुत परिवर्तन देखते हैं। दीज चेंजेस मेक टैगोर सैड। और इससे क्या होता है, वो खुश नहीं होते, उदास हो जाते हैं। पेज 2। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड स्टार्टेड इन 1939। स्पीच देने के कुछ पहले ही, कुछ साल पहले, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। मैनी इंडियन लीडर्स वर इन जेल में कुछ थे। नेताजी सुभाष वॉज अंडर हाउस अरेस्ट, इनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट अरेस्ट टैगोर बिकॉज ही एडमायर्ड मैनी क्वालिटीज़ ऑफ द इंग्लिशमैन। लेकिन इनको ब्रिटिश सरकार कभी पकड़ी नहीं, जेलों नहीं भेजी, क्योंकि वो अंग्रेज़ों का बहुत सारी बात बड़ाई भी करते थे, अंग्रेज़ों का बड़ाई करते रहते थे। कि देखिए, इन स्पीच क्राइसिस इन सिविलाइजेशन ही एडमायर्ड द इंग्लिशमैन लाइक, प्रशंसा करते हैं अंग्रेज़ों की, बर्क एंड हिज एलोक्वेंट स्पीचेस। बर्क की पढ़ाई करते हैं टैगोर। मैकॉलेज लॉन्ग रोलिंग सेंटेंसेस, लंबा लंबा सेंटेंस लिखते थे, उसको भी टैगोर का अच्छा लगता था। और टैगोर का भी स्टाइल कुछ लंबा लंबा सेंटेंस लिखने का है। शेक्सपियर्स ड्रामा टैगोर को पसंद था, एंड बायरन्स पोइट्री, बायरन की कविता। अब पेज 3 में हमारे हैं। As a boy in England, Tagore heard the speeches of John Bright. इनका स्पीच टैगोर को अच्छा लगता था। ये भी इंग्लिशमैन है। इन एंड आउट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में भाषण का सुने और पार्लियामेंट के बाहर भी। टैगोर रिमेंबर द स्पीचेस इवन इन हिज ओल्ड एज। अभी 80 साल के हो गए, फिर कहते हैं हमको फिर भी उनकी कुछ उनका स्पीच याद आता है। मतलब ये एडमायरर हैं इंग्लिश स्पीकर्स के। टैगोर एडमायर द इंग्लिश मैन बिकॉज दे हेल्प द इंडियंस इन रिमूविंग ईवल्स लाइक द सती एंड चाइल्ड मैरिज। इससे भी अंग्रेजों की पढ़ाई करते हैं, क्योंकि अंग्रेज के कारण हम लोगों में कुछ बुराइयाँ थी, उसको हटाई गई। सती, विधवा जो है अपने हस्बैंड, मरे हुए हस्बैंड के साथ जल जाती थी, ये सब बंद कराया गया। अंग्रेजों ने आकर ये बंद किया। चाइल्ड मैरिज भी बंद कराया, अब इलीगल है, अवैध है शायद। ठीक है। टैगोर सीज 2 टाइप्स ऑफ इंग्लिशमैन। अब देखिए, अब धीरे धीरे वो अंग्रेज़ों का क्रिटिसाइज भी करते हैं। 2 तरह के अंग्रेज होते हैं, द लार्ज हार्टेड इंग्लिशमैन, दिलदार लोग, एंड द सेल्फिश इंग्लिशमैन, स्वार्थी लोग। द इंग्लिशमैन इन इंग्लैंड, पेज 4 में हम आएंगे, हैव 1 पर्सनैलिटी। तो इंग्लैंड में अंग्रेजों का एक पर्सनैलिटी होता है। व्हेन दे कम टू इंडिया दे हैव अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। यहाँ पर इंडिया आने पर उन लोग का पर्सनैलिटी बदल जाता है। इन इंग्लैंड दे सपोर्ट फ्रीडम। इंग्लैंड में वो लोग स्वतंत्रता का पुजारी हैं, उसको समर्थन करते हैं स्वतंत्रता का। लेकिन बट इन इंडिया दे डू नॉट वांट फ्रीडम फॉर द इंडियंस। इंडिया में आके वो इंडियंस को फ्रीडम नहीं देना चाहते हैं। यही इनका दोहरी नीति है। टैगोर नरेट्स हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ विजिटिंग जापान, मॉस्को रशिया है, ईरान एंड चाइना। बहुत जगह टैगोर घूमे थे, बहुत सारे देश घूमे थे। तो इसमें इस स्पीच में कुछ का अनुभव दिए, ये 4 देश का दिए हैं। अब देखिए पेज 5 हमारे हैं। ऑल दीज कंट्रीज हैव मेड प्रोग्रेस बिकॉज दे आर फ्री फ्रॉम फॉरेन रूल। अब क्या कहते हैं, ये सब देश सब तरक्की क्या है, जो 4 को जो नाम दिए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फॉरेन रूल नहीं है। एट वन टाइम इंग्लैंड लूटेड चाइना,
जब चाइना इंग्लैंड के अंदर में था तो उसको लूट खूब किया. एट फर्स्ट द ब्रिटिश डोप्ड हर पीपल चाइनीज़ विथ ओपियम. पहले तो वहाँ ओपियम खूब बेचा और बेच के चाइनीज़ को एकदम ओपियम गांजा का एकदम शिकार बना दिया, गांजा का हैबिट डाल दिया. तब देन ब्रिटिश कैप्चर्ड सम पार्ट्स ऑफ चाइना. तब ब्रिटिश क्या किया, चाइना के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया. ठीक है. अब देखिए, जापान कैप्चर्ड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ चाइना, और जापान भी लोभी बन गया. क्या क्या चाइना का नॉर्थ हिस्सा भी लोग कैप्चर कर लिया. अब देखिए टैगोर क्या करते हैं. टैगोर गिव्स अ वार्निंग टू ऑल द नेशंस हु गो फॉर एग्रेशन. तो अत्याचार करते सभी देशों को, आक्रमण करते रहते हैं दूसरे देशों पर कब्जा जो देश करते हैं उसको टैगोर चेतावनी देते हैं. दे पेरिश एट द रूट. उन लोग का जड़ ही सड़ जाता है. दे पेरिश खत्म हो जाता है, जड़े से वो लोग नाश हो जाते हैं. जापान वॉज डिस्ट्रॉयड एंड डिफीटेड बाय 2 एटम बॉम्ब्स इन 1945 इन वर्ल्ड वॉर 2. जापान का वही हुआ, बहुत तो भी हो गया, लड़ाई में भाग लेने लगा और उसके बाद उसका एटम बॉम्ब गिरा, दो गिरा, बस तब हार गया जापान. इसको वॉर ने चेतावनी. ये लोभी हो गया था जापान थोड़ा दिन. टैगोर गिव्स अ पेनफुल पिक्चर ऑफ इंडिया इन हिज स्पीच. और भारत का भी ये दर्दनाक पिक्चर देते हैं. पेज 6 में मारे हैं. द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया. तो भारत जो कुछ कारखाना खुलने ही नहीं दिया. इसलिए नहीं खुलने दिया क्या, तो इंग्लैंड से सामान बन के आता था, इंडिया में बिकता था. यदि कारखाना इंडिया में बन जाता तब तो वहाँ सामान नहीं बनने जाता. इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया. द इंडियन फार्मर्स हु ग्रू क्रॉप डिड नॉट गेट द प्रॉपर शेयर. और किसान भी जो उपजाते थे उनको भी सही हिस्सा नहीं मिलता था. जमींदार था, बटेदारी, ये सब था. ठीक है. दे हैड द शॉर्टेज ऑफ किसको, फार्मर्स को. क्या कमी थी, किसान जो अन्न उपजाता था वही भूखे मरता था. दे मतलब फार्मर्स हैड द शॉर्टेज ऑफ फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़. इन लोगों को कमी थी किसानों को, भारत के गरीब किसानों को. टैगोर डिस्क्राइब द ब्रिटिश रूल एज. अब इस पर कुछ अटैक करते हैं ब्रिटिश रूल एज. ब्रिटिश कैसा था, पुलिसमैन्स रूल, सिपाहियों का था. विथ बेटन में जो डंडा नहीं लगता पुलिस का, छोटे छोटे डंडा लगता है, बेटन इन हैंड. दे ट्राई टू एस्टैब्लिश लॉ एंड ऑर्डर. लाठी के बल पर ये लोग शांति कायम करना चाहते हैं. द वर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इज़ दैट इट हैज़ डिवाइडेड द पीपल ऑफ इंडिया. लेकिन सबसे ख़राब काम ब्रिटिश क्या किया, भारत में ना हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लड़ा दिया. डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी. द वर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इज़ दैट इट हैज़ डिवाइडेड द पीपल ऑफ इंडिया. व्हेन टैगोर वॉज अ चाइल्ड ही सॉ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स लिविंग इन पीस. टैगोर जब बच्चे थे, छोटा बच्चा जब था, तो देखते थे कि ये लोग शांति से रह रहे हैं. इन पेज 7 में, इन ओल्ड एज ही सीज द फाइटिंग. अभी बुढ़ापे में क्या देखता है, अब हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने लगे हैं, दंगा फसाद होने लगा है. अब कंक्लूजन करना है. टू कंक्लूड, टैगोर हैज कंपोज द फेमस पोएम गीतांजलि. ही हैज रिटन द पेट्रियाटिक ड्रामा रेड ओलियंडर्स, रॉक्तो करोबी. He has written the political and religious novel Gora. He has penned touching short stories like The Postmaster. Crisis in Civilization is a unique speech written by him. It is the last speech of his life. That's all. Thank you.